सरकार तो ध्यान रख ही रही है, पर अपन को खुद व्यक्तिगत ध्यान रखना चाहिए कि अपने आसपास के क्षेत्र और वातावरण साफ और स्वच्छ हो। पहले की सरकार है, पहले अपना घर तो भर लें, उसके बाद तो ये काम करें। ये बीजेपी जब से मोदी सरकार आई है तब से इन्होंने केवल एक ही काम किया है कि आम आदमियों को सारी सुविधाएं दी जाएं। समझ लीजिए 90% तो सफाई व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद हो गई है जब से मोदी जी ने ये सर्वेक्षण का चलाया है। गंदगी अभिशाप है और इसकी वजह से बीमारी फैलती है। इस बात को समझा गया 2014 में। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में घर घर शौचालय, कूड़े का निस्तारण, ये एक अहम मुद्दा बनाया गया और आज आम जनता तक इसका लाभ पहुंचा है। तकरीबन 2.5 करोड़ शौचालय बन चुके हैं। इन सारी बातों को लेकर झांसी की जनता से बातचीत। पंकज जी, 10-12 साल पहले तक क्या दिक्कतें थी सफाई को लेकर? आज से 10-12 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जब से आए हुए हैं, पहले लेडीजों को शौच करने के खुले में जाना पड़ता था। आज जगह जगह शौचों की व्यवस्था हो गई है और गंदगी को लेकर गंदगी का काम भी खत्म हो गया। सफाई सभी जगह रहने लगी है। पचौरी जी, क्या मानते हैं आप, जो आज की डेट में घर घर से कूड़ा उठाया जा रहा है, कितना बड़ा कदम है ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है जब से मोदी आए हैं। जब से मेरे हिसाब से स्वच्छता के मामले में यूपी में जहाँ किसी नाम नहीं था कई शहरों का, आज कई शहरों के नाम भी आने लगे हुए हैं। और जो 2,61,00,000 जो टॉयलेट बनी हुई हैं और जो उससे आज की लेडीज है जो शर्म आती थी आदमियों को बाहर जाने में, आज घर में शौचालय बन गया। जिनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी उनको सरकारी पैसे द्वारा बनवाई गई शौचालय है। इससे कई फायदे हुए हैं। तो नाम क्या है आपका? चंद्र प्रकाश राय। चंद्र प्रकाश जी, सफाई व्यवस्था को लेकर कैसे देखते हैं आप बीते 10-12 सालों में अंतर? सफाई व्यवस्था को लेके मैंने ये देखा है कि जब से बीजेपी सरकार मोदी गवर्नमेंट आई है, सफाई व्यवस्था बहुत ज़्यादा पूर्ण होने लगी है। और मैं रेलवे से हूँ, रेलवे में सफाइयों का अभियान बिल्कुल लगातार चलता रहता है और हमारा भारत जो है ना स्वच्छ भारत कहलाने लगा। आज आम आदमी भी सोचने लगा है कि सफाई एक आवश्यकता है। ये सोच बदली कैसे? ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से उनकी सरकार बनी हुई है, जब से पब्लिक की अपने आप मानसिकता बदल गई है कि हमें गंदगी नहीं करना है। घर घर कूड़े वाले आते हैं, घर से कूड़ा ले जाते हैं। पहले आदमी कहीं भी डाल देता था, ये सब आदमी ने काम बंद कर दिए। अब तो कूड़ा वालों को कूड़ा देते हैं। भाई साहब, स्मार्ट शहर झांसी है, कितना अंतर देखते हैं आप आज से 15 साल पहले और आज में? कितना सफाई कितनी सही हुई है? आप समझ लीजिए 90% तो सफाई व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद हो गई है जब से मोदी जी ने ये सर्वेक्षण का चलाया है अभियान। विनीत जी, योगी गवर्नमेंट के अंदर सफाई पर कितना काम किया गया, कैसे देखते हैं इसको आप? यदि क्या पहले की सरकारों की जिम्मेदारी नहीं थी ये काम करवाना? आज जो ये काम हुए कोई अनोखे काम नहीं, लेकिन ये काम धरातल पे आए, ये काम करवाए गए। पहले की सरकारों ने ये काम क्यों नहीं करवाया, कैसा लगता है? पहले की सरकार है, पहले अपना घर तो भर लें, उसके बाद तो ये काम करें। ये बीजेपी जब से मोदी सरकार आई है तब से इन्होंने केवल एक ही काम किया है कि आम आदमियों को सारी सुविधाएं दी जाएं। और उन सुविधाओं के चलते हुए जैसे घर में टॉयलेट और मकान बनाने के लिए जो सरकारी पैसा सब मोदी सरकार द्वारा मिलता है, उससे आज जो जनजीवन है, जो गरीब लोग हैं, वो आज बहुत खुश हैं इस सरकार से। और 10 साल पहले भी हो सकता था, लेकिन उन लोगों को पहले अपना तो घर भरें, उसके बाद तो ये करें। और भाजपा में तो एक ही चीज है कि सबका साथ सबका विकास। भाई साहब, क्या पहले की सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी ये काम करवाना? थी, सरकार की जिम्मेदारी थी, पर उस पर ध्यान नहीं दिया और गंदगी का पूर्ण तरीके से सफाई नहीं किया गया। लेकिन अभी इस समय साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मोदी जी की गवर्नमेंट में साफ सफाई का सबसे ज्यादा सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है कि अपना भारत स्वच्छ भारत बनाया जाए। पंकज, साफ माहौल कितना जरूरी है आम आदमी के लिए? साफ माहौल तो होना ही चाहिए, क्योंकि उससे कम से कम बच्चे अच्छे बीमार होते हैं और मान लो लेडीजों को मंदिर अंदर जाना होता है। साफ सफाई रहने से ही अच्छा माहौल बनता है। कूड़ा कलेक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। आम जनता ने इस बात को सराहा, आम जनता ने अपनी जिम्मेदारी मानी। भाई साहब, आम जनता ने की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? आम जनता की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हमारा जैसे क्षेत्र हो या कार्यस्थल हो, वहाँ पर विशेष साफ सफाई का ध्यान रखे। सरकार तो ध्यान रख ही रही है, पर अपन को खुद व्यक्तिगत ध्यान रखना चाहिए कि अपने आसपास के क्षेत्र और वातावरण साफ और स्वच्छ हो। पंकज, क्या मानते हैं आप, जो सरकारी महकमे पर ही ये डाल देना कि सफाई उसी की जिम्मेदारी है, ये कितना गलत है?
सरकारी महकमे की कोई जिम्मेदारी नहीं, हम आज अपना घर भी साफ करते हैं ना, ऐसे ही अपना मोहल्ला अपना सब कुछ साफ कर सकते हैं ना। हमारी भी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी तो है ही और साथ में हम लोगों की भी जिम्मेदारी। करीब 70,000 से अधिक गांव को कचरे प्रबंधन में ला दिया गया है। अब अलग अलग कचरा जाता है, गीला कचरा, सूखा कचरा। तो ये कितना बड़ा कदम है और इससे कितने हद तक वातावरण साफ हो रहा है? 100% तो हो ही रहा है साफ, बिल्कुल भी, और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। और हम लोग को भी समझना चाहिए ये चीज कि कूड़ा जो हम लोग पहले देखते थे वार्डों में, ऐसे घरों के बाहर कोई नाली में फेंक दिया, कहीं फेंक दिया, अब कूड़ा बिल्कुल गाड़ी में 100% गाड़ी में जा रहा है, जो नगर निगम की गाड़ियां चल रही है। कुछ ऐसे मोहल्ले याद हैं आपको जहां से पहले निकलने में दिक्कत होती हो, बदबू की वजह से परेशानी होती हो? अब रहता था जैसे कसाई मंडी है, मच्छी बाजार है, और अपना मकरियाना है। इधर जगह बहुत ज्यादा दिक्कत थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी रहती थी। लेकिन आज आप देख लीजिए, जब से मोदी सरकार आई है, बिल्कुल सब जगह बिल्कुल चक-चौबंद बढ़िया व्यवस्था है। ये क्या हालात थे मुकरियाने के पहले विनीत जी? पहले वहां से निकलने में बहुत दिक्कत होती थी और गाड़ियां तो निकल ही नहीं पाती थी। जो आज की डेट में रोडों का भी विकास हुआ है और साफ सफाई के मामले में भी दोनों टाइम शाम को और सुबह झाड़ू लगती है नगर निगम की तरफ से, बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। और जहाँ तक है, मुकरियाना छोड़िए, बाकी और भी मोहल्ले गंदे थे जो आज बहुत स्वच्छ हैं और सब वहाँ पर जाने आने में अब कोई दिक्कत नहीं होती है। सुबह शाम झाड़ू। भैया आपका नाम क्या था? आप? सुमित जी, सुबह शाम झाड़ू से कितना ज्यादा फायदा है? झाड़ू से सुबह शाम, पहले एक समय सुबह लगती थी तो शाम तक फिर गंदगी हो जाती थी। अब शाम को लगती है तो सुबह कम कचरा होता है, वो कम मेहनत होती है, सफाई अच्छी लगती है, रात को भी सफाई हो जाती है। भैया नाम क्या है आपका? प्रदीप राय। प्रदीप जी, सफाई व्यवस्था कितनी जरूरी है? सफाई व्यवस्था बहुत जरूरी है। मोदी जी जब से आ गए, घर घर से कुछ कचरा उठने लगा है, घर घर गाड़ी आने लगी है, जनता भी सुधर रही है, कचरा की गाड़ी में कचरा डालने लगी है। पहले आदमी के पास कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए कहीं भी कचरा डालती थी। सफाई व्यवस्था मजबूत हुई है। योगी सरकार, मोदी सरकार ने जिस तरह से आम आदमी को इंस्पायर किया है, उसके बाद से कूड़े का कलेक्शन घर घर जाकर जो हो रहा है, इससे आम जनता काफी प्रसन्न है और सरकार के इस स्वच्छ भारत अभियान में पूरी तरीके से अपना योगदान देने को तैयार है। कुलदीप अवस्थी, यूपी डेट कन्वर्सेशन।